अगर एक स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये खबर बिल्कुल सही जगह पहुंची है। उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड के 45,000 से भी ज्यादा पद। जी हाँ, एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो चलिए आज इसी शानदार मौके के बारे में हर एक डिटेल को समझते हैं। तो ये जो मौका है ये आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से। और ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, ये हजारों युवाओं के लिए सरकारी सेवा में आने और जाहिर है देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात इसका स्केल। सोचिए 45,000 से की ज्यादा पद, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब ये हाल के सालों की सबसे बड़ी पुलिस भर्तियों में से एक होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये सिर्फ एक जॉब की बात नहीं है, असल में ये एक मौका है एक स्थिर, एक अनुशासित करियर बनाने का। एक ऐसा करियर जहां भविष्य की सुरक्षा तो है ही, साथ ही समाज की सेवा करने का जो सम्मान मिलता है वो बिल्कुल अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मौके का फायदा कौन कौन उठा सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए एक एक करके जो जरूरी शर्तें हैं उन पर नजर डालते हैं। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही सीधी साधी रखी गई है। बस 10वीं पास होना जरूरी है। मतलब अगर 10वीं की परीक्षा पास कर ली है तो आवेदन किया जा सकता है, और इसी वजह से ये मौका बहुत सारे युवाओं के लिए खुल जाता है। अच्छा, उम्र की बात करें तो यहाँ भी एक क्लियर कट दायरा है। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। तो 18 से 30 साल के बीच के जो भी युवा हैं वो इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ये करियर को मजबूत शुरुआत देने के लिए कह सकते हैं एक परफेक्ट एज ग्रुप है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी है, जो आरक्षित श्रेणियां हैं उनके उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। पर ये छूट कितनी होगी और क्या नियम होंगे, इसकी पूरी और सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा और उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए पढ़ाई लिखाई की बात तो हो गई, लेकिन क्योंकि ये एक वर्दी वाली नौकरी है तो जाहिर है फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। आखिरकार फील्ड पर काम करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। तो ये रहा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएसटी का ब्यौरा। यहाँ पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से जो जरूरी हाइट है, चेस्ट की माप है और वजन है वो सब दिया गया है। ये समझिए कि ये फिजिकल सिलेक्शन का पहला पड़ाव है जिसे पार करना ही होगा। पीएसटी यानी कि शारीरिक माप के बाद बारी आती है पीईटी की, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसमें परखी जाएगी स्टैमिना और सहन शक्ति। पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही एक तय समय के अंदर एक निश्चित दूरी की दौड़ पूरी करनी होगी। कह सकते हैं कि ये फिटनेस की असली परीक्षा है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि बस फिजिकल टेस्ट पास कर लिया तो काम हो गया। नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो पूरी चयन प्रक्रिया है उसमें और भी कई स्टेजेस हैं, कई चरण हैं जो काबिलियत को हर एंगल से परखेंगे। तो ये हैं वो 6 कदम जो मंजिल तक ले जाएंगे। शुरुआत होगी लिखित परीक्षा से, फिर आएगा फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और सबसे आखिर में होगा फाइनल मेडिकल टेस्ट। हर एक स्टेप जरूरी है, इसलिए हर स्टेप की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है, तो सारी तैयारी की बात हो गई, पर जब भर्ती की ऑफिशियल घोषणा होगी तब अप्लाई कैसे करना है ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती हुई तो पूरा आवेदन रद्द हो सकता है। प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना है। वहां होमगार्ड भर्ती का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर बस फॉर्म भरिए, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड कीजिए, ऑनलाइन फीस भरिए और आखिर में फॉन्ट सबमिट करके उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल कर रख लीजिए। और सबसे जरूरी बात, एक सलाह जो हमेशा याद रखनी है, फॉर्म सबमिट करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसे शब्द दर शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। सारी सही, सारी ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ एक नौकरी पाने का मौका नहीं है, ये असल में एक अनुशासित और स्थिर जिंदगी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। एक सम्मानित करियर की ये एक शानदार शुरुआत हो सकती है। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही है, जब ये मौका सामने आएगा तो क्या उम्मीदवार सार्वजनिक सेवा में अपना करियर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है तो तैयारी आज से, अभी से शुरू कर देनी चाहिए।